वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत को सराहा है। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा करता रहेगा। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा करता रहेगा। जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने पर ट्रंप को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। लाखों अफराद की जिंदगियां बचाने में मदद करने पर ट्रंप को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पायदार अमन आवाम की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी और बुनियादी शर्त है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तारीफ। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। ज़बरदस्त। अमरीकी नुमाइंदे और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मिस्र में हमास के रहनुमा खलील रहिया से मुलाकात हुई। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात के बाद हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खलील रहिया की सरबराही में वफ्द ने मिस्र में गजा जंगबंदी मुआहदे के सालिसों और जामिन ममालिक के वफूद से मुलाकात की। फरीक़ैन ने दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तफाक किया, जिसका मकसद मुस्तकिल जंगबंदी, गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखरा और तामीर नौ है। हमास ने सालिसों और अमरीकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इसराइल को जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर किया जाए, खिलाफ वर्जियां खत्म की जाएं, फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फौजी कार्रवाइयां रोकी जाएं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ हसन रिशाद, कतरी सिफारतकार अली अल सुआदी और तुर्की के आला हुकाम भी मुज़ाकरात में शरीक थे। दूसरा ये कि दूसरी जानिब हमास से मुलाकात के बाद जेरेड कुशनर नेतन्याहू से मुलाकात के लिए इसराइल गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा जामे मंसूबे और फ़लस्तीनी रियासत को मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक मुश्तरका बयान में इन मुल्कों ने इसराइल के मौक़िफ़ को गजा में जंग के खात्मे और पायदार अमन की कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दिया है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से ट्रंप के गजा जामे मंसूबे के रोड मैप को मुस्तरद करना मंसूबे पर अमल दरामद से वाज़ेह इनकार है। मुश्तरका बयान के मुताबिक गजा रोड मैप में इसराइली अफवाज का इनखला, गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स की तैनाती, गजा का इंतज़ाम कौमी कमेटी के सुपुर्द करना और गजा की तामीर नौ शामिल है। 8 इस्लामी मुल्कों ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की जानिब से गजा मंसूबे पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाएं। बयान में खबरदार किया गया है कि इसराइल के इनकार, रुकावट या ताख़ीर के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी भी इसराइल पर आयद होगी। इस्लामी मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार की हर कोशिश मुस्तरद करते हुए कहा कि 1967 की सरहदों पर आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दस हो। ईरान ने अमरीकी फ़ौजियों को हलाक या गिरफ्तार करने पर 30,000 अमरीकी डॉलर के मुसावी इनाम का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी खबरस्तान इदारे के मुताबिक आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि ये मनसूबा अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में मौसूल होने वाली दरखास्तों के बाद तैयार किया गया। अमीर हातमी के मुताबिक अगर कोई बहादुर ईरानी खातून अमरीकी फ़ौजी को हलाक या गिरफ्तार करके हवाले करती है तो उसे दुगना इनाम दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने अमेरिका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से इनखला का मुतालबा करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौज को खलीज फ़ारिस, खलीज ओमान या आबना हुर्मुज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती वज़ीर इत्तमाद बिन गुवेर का पॉडकास्ट में इश्तियाल अंगेज़ बयान। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए और इसराइली फ़ौज को ये कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। मज़ीद कहा है कि गजा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा रहने के काबिल नहीं। इन लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो इंसान ही नहीं है।
इसराइली वजीर के इश्तियाल अंगेज बयान पर ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है इसराइली कौमी सलामती वजीर ने गजा में कत्लेआम के लिए यौमिया 30 से 40 अफराद की हद मुकद्दर कर दी है। सहयूनी मुजरिम बैक वक्त फलस्तीनियों की बेदखली और यहूदी बस्तियों की तामीर की बात कर रहा है। इन इसराइली एतराफ़ात को सबूत के तौर पर महफूज और उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि उन्हें इसराइली मुजरिमों के एहतसाब और मुकदमे के दिन पेश किया जा सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शक्करगढ़, सियालकोट और गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही फीडर्स ट्रिप होने के बायस बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। एबटाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह तेज बारिश की वजह से नाला लई के मुताबिक मकामात पर पानी की सतह बुलंद हुई और कुछ इलाकों में बारिश का पानी भी दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जिन इलाकों में पानी जमा था क्या उतरना शुरू हुआ? जी रजा, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद है। बारिश रुकी हुई है। ताहम सुबह सवेरे जो बारिश का हैवी स्पेल हुआ है 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद रावलपिंडी के मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिसमें फौजी कॉलोनी है, सफदराबाद है, अरिया मौला है, डो खबा है और इसी तरह दीगर इलाके भी शामिल है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ और कीमती अशिया लोगों की ज़ाया हो गई और फौजी कॉलोनी में पानी जो नाला है, बरसाती नाला, वो भर कर आबादी में दाखिल हुआ और लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। लेकिन रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंची है और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया और इसी तरह कटलाला के एरिया में भी एक पानी में फंसी हुई फैमिली को रेस्क्यू किया गया और इसी तरह दीगर इलाकों में भी रेस्क्यू की टीमें मौजूद है। वासा हुकाम का कहना है कि बेशतर इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है और रास्तों को क्लियर किया गया है। ताहम मौसम अभी अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। दरियाओं में आज सुबह मामूल से ज़्यादा बहाव रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तौंसा बैराज और गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% भर चुका है जबकि तरबेला 69% भरा हुआ है। गुज़श्ता साल इसी दिन तरबेला डैम 69% ही भरा हुआ था। पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहना है कि ये धरना आम आदमी, हर ताजिर और हर सनतकार का धरना है। वहाँ मौजूद एरम आवान मज़ीद तफसील बता रही हैं। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है। चेयरिंग क्रॉस पर ये धरना दिया हुआ है। शुरा जो धरने के हैं वो यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जो है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम यहीं पर बैठे रहेंगे। ये मुतालबात हमारे मानने जाते हैं, हम तभी यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। जो माल रोड है, चेयरिंग क्रॉस है, ये बिल्कुल रास्ता बंद किया हुआ है। सायरों पर जो रोड्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक तो चल रही है लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और लोगों को भी मुश्किल पेश आ रही है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी टैक्स की वसूली ख़त्म करने, पेट्रोल की कीमत 225 रुपये मुकर्रर करने और बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा करते हुए जमात इस्लामी का कराची में भी धरना जारी है। आज ख़वातीन भी धरने में शरीक होंगी। कराची में गवर्नर हाउस पर जारी धरने की दूसरे दिन की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई महंगाई और महंगी बिजली के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस वक्त जमात इस्लामी के क्या मुतालबात हैं, ये धरना क्यों दिया जा रहा है? हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बुनियादी मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जिस तरह भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है और फ़ी लीटर पे, यानी इस वक्त पेट्रोल की कीमत अगर 325 रुपये है तो उस पर 80 रुपये जो है वो लेवी के नाम पर, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी, जो डेवलपमेंट भी नहीं हुई और लोगों से, आम आदमी से वसूल किया जा रहा है। जो तालिब इल्म है, जो मज़दूर है, इसी तरह जो मीडिया पर्सन है, जो इसी तरह फूड राइडर है, इनसे भत्ता वसूल किया जा रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि भत्ता लेवी का खात्मा होना चाहिए,
पेट्रोलियम मसनूआत पर जो भारी भरकम टैक्स हैं, इस वक्त कमोबेश 125 रुपये से 130 रुपये पेट्रोलियम की 1 लीटर पे पेट्रोल की लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। इसका खात्मा होना चाहिए। हमारा पुरअमन धरना जारी है, ट्रैफिक का फ्लो भी जारी है। बल्कि देखा यह गया है कि जो सिंध सेक्रेटेरिएट गाड़ियाँ आती हैं, बाज़ औक़ात उन गाड़ियों को ऐसी जगह पे रोक लिया गया है जिसके नतीजे में ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है। अगर वो गाड़ियाँ प्रॉपर जगह पार्क की जाती तो शायद ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होता। जो पेट्रोल लेवी टैक्स है वो उन तालिबे इल्मों से भी वसूल किया जा रहा है कि जो कि जिनकी कोई आमदनी नहीं है, वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हुए रोज़ाना 2 लीटर पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 250 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। आज यहाँ धरने की सूरत हाल में अहम चीज़ ख़वातीन का मुजाहरा है जो आज दोपहर शुरू होगा और ख़वातीन भी जो है वो इस धरने में शरीक होंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। कराची पोर्ट से दरामदी सामान की तरसील अंदरूनी मुल्क शुरू हो गई है और बरामदी कंटेनर समुद्री जहाज़ों के जरिए बाकी दुनिया रवानगी के लिए कराची पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हड़ताल के खात्मे के बाद की सूरत हाल पर रियाज एंडी से तफसीलात जानते हैं। देखें जी, बिल्कुल 9 रोज़ जारी रहने के बाद गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बिलाखिर ख़त्म हो गई है और ये इसलिए हुआ कि कल वफाकी, सूबाई और ट्रांसपोर्टर्स मिलकर बैठे और उन्होंने बिलाखिर इस बात को टेबल पे ही सॉल्व किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंपोर्ट का सामान लेने के लिए गाड़ियां अंदर पोर्ट में जा रही हैं और एक्सपोर्ट के कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आप देखें बैकग्राउंड में तो बहुत बिजी है इस वक्त शेड्यूल। और ये सब कुछ होने के लिए कोई एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये है कि 15 दिन के अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स का मसला था, जो इनकी पार्किंग का मसला था और जो इनके दूसरे मसाइल थे वो हल करने की बात की गई है। एंड 15 दिन में जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो रद्दोबदल है वो एक बड़ा मुतालबा था, उस पर भी बात हुई कि उसका भी कोई मैकेनिज़्म 15 दिन के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। और ओवरऑल जो बाकी मुतालबात हैं वो ज़रा वक्त तलब है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये एलामिया है कि वो 40 रोज़ के अंदर हल होंगे। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पोर्ट ऑपरेशन बहाल है। रोज़ाना कराची से तकरीबन 10,000 के करीब गाड़ियाँ जो है वो निकलती है और वो सिलसिला पिछले 9 रोज़ से मौकूफ़ था, वो अब बहाल हो चुका है। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी पर वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में कराची में इस्तकबालिया दिया। इस्तकबालिया में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करना ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में है। मुकर्ररा हद से ज़्यादा वज़न लादने से गाड़ियों और सड़कों दोनों का नुकसान होता है। 9 दिनों तक घंटों बैठकर मुसलसल बातचीत जारी रखी, कामयाबी लायक तहसीन है। सेक्रेटरी मवासिला चेयरमैन NHA और IG मोटरवेज़ को शाहराहों पर दौरे करने की हिदायत की है। अगर गाड़ी कोई खिलाफ वर्जी ना करे तो उसके चालान का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इस्तकबालिया के शुरका की वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने वफाकी वज़ीर मवासिलात को सिंधी अजरक पहनाई।